चलो मेरे भाई, तो चैप्टर हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर का नाम है मेरे भाई क्या, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों ने अल्फाबेटिकल सीरीज का लेक्चर देख लिया होगा, पेयर फॉर्मेशन का लेक्चर देख लिया होगा। ठीक है जी, क्योंकि उन दोनों ही लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अल्फाबेट्स के जो प्लेस है उनको याद करना बहुत जरूरी है, उनका याद रहना बहुत जरूरी है, और कोडिंग डिकोडिंग में उस चीज आपकी बहुत मदद भी करेगी। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में वो चीज आपकी बहुत मदद भी करेगी, है ना। कुछ छोटी छोटी सी बातें वापस से मैं रिवाइज करा देता हूँ, जैसे आप सबको याद होगा, जो जी होता है, जी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, 7 को रिप्रेजेंट करता है। जी का प्लेस लेटर क्या होता है बेटा, 7 होता है। इसी तरीके से एच होता है, एच का प्लेस लेटर क्या होता है बेटा, 8 होता है। एच का प्लेस लेटर क्या होता है बेटा, 8 होता है। सही बात है। इसी तरीके से एम, एम क्या होता है, 3 की तरह लेटा हुआ है ना, जैसे 3 लेट गया हो, इस तरीके से 3 पेट के बल लेट गया हो, 3 लिखा हुआ है, और 3 तो होता है सी का, तो एम किसका हो जाएगा, 13 का हो जाएगा। इसी तरीके से डब्ल्यू का क्या हो जाता है बेटा, 23 हो जाता है। डब्ल्यू का क्या हो जाता है बेटा, 23 हो जाता है। इसी तरीके से आई, आई किसकी तरह दिख रहा है, 9 की तरह दिख रहा है। आई किसकी तरह दिख रहा है, 9 की तरह दिख रहा है। इसी तरीके से किंग्स 11, किंग्स 11 पंजाब आप सबने सुना ही होगा, किंग्स 11 क्लियर है। किंग्स 11 अपने अपने नाम के अल्फाबेट तो याद ही रखो, जैसे पी का होता है बेटा 16, पी का होता है बेटा 16, है ना। और इसके अलावा और भी जो वर्ड्स हैं वो आपके उनसे क्या बताया था मैंने आपको, इजोटी शब्द, है ना, कि आप इजोटी शब्द से याद कर सकते हैं। ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी 20 और वाई 25। ठीक है जी, इजोटी शब्द से भी आप क्या कर सकते हैं, अल्फाबेट्स के प्लेस लेटर को आप याद कर सकते हैं, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज आप कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, तो कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर है इसमें आपके पास जो टोटल अलग अलग प्रकार की कोडिंग आती है, अलग अलग प्रकार की कोडिंग आती है। सबसे पहले बेसिकली उनको तीन टाइप में बांटा गया है, 3 टाइप में बांटा गया है। कौन कौन सी 3 टाइप है बेटा, सबसे पहले आती है इसमें आपके पास लेटर कोडिंग, सबसे पहले आपके पास आती है लेटर कोडिंग। ठीक है मेरे भाई, लेटर कोडिंग। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपके पास आती है नंबर कोडिंग, सेकंड नंबर पे आपके पास आती है नंबर कोडिंग, और उसके बाद जो आपको अपीयर होती है दैट इज मिक्स कोडिंग। ठीक है, ये 3 प्रकार की कोडिंग हुई, ये 3 प्रकार की कोडिंग हुई जिनको हम लोग पढ़ रहे हैं। कौन कौन सी कोडिंग होगी बेटा, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग एंड मिक्स कोडिंग। ठीक है भाई, आज हम लेटर कोडिंग से शुरू करने वाले हैं। अब लेटर कोडिंग के भी अपने आप में कुल 7 पार्ट्स होते हैं, अलग अलग 7 प्रकार की 7 पार्ट्स होते हैं ना, 7 प्रकार की लेटर कोडिंग हो सकती है। एक एक करके हम उन सातों ही चीजों के बारे में देखना शुरू करेंगे, एक एक करके उन सातों ही चीजों के बारे में देखना शुरू करेंगे। ठीक है मैंने, फॉर एग्जांपल अब देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेटर कोडिंग में। सबसे पहला पार्ट लेटर कोडिंग, लेटर कोडिंग, और जो सबसे पहला इसके अंदर आता है दैट इज, उसको बोला जाता है डायरेक्ट कोडिंग। डायरेक्ट कोडिंग या फॉरवर्ड पैटर्न भी बोलते हैं, फॉरवर्ड कोडिंग भी बोलते हैं, डायरेक्ट कोडिंग या फिर फॉरवर्ड कोडिंग। अब डायरेक्ट कोडिंग फॉरवर्ड कोडिंग होता क्या है, सबसे पहले आप क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, और फिर आप बाकी की बात को समझिएगा। होगा क्या, आपके पास कुछ इस प्रकार की चीजें होंगी। कैसी चीजें होंगी, फॉर एग्जांपल मान लीजिए उसने आपको क्या बोल दिया, मान लीजिए उसने आपको बोल दिया जैसे किंग, ऐसे बोल दिया किंग इज रिलेटेड टू, किंग इज रिलेटेड टू, देखो बेटा, किंग इज रिलेटेड टू आई जे, सॉरी, किंग इज रिलेटेड टू एल जे ओ एच, इस प्रकार उसने बोल दिया किंग इज रिलेटेड टू एल जे ओ एच। तो आपको बताना है, बताइए रेन को कैसे कोड करें। तो रेन इज रिलेटेड, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा। पहले क्वेश्चन समझ लो कैसे पूछ सकता है, इस तरीके से पूछ लेगा बेटा, पहला ये तरीका है ना, पहला ये तरीका। यहाँ पे रिलेटेड की जगह पे कोडेड शब्द भी यूज कर सकता है, रिलेटेड की जगह पे वो कोडेड शब्द भी यूज कर सकता है, इस बात को भी ध्यान रखें। अच्छा, सेम चीज वो आपके पास एनालॉजी में भी बना के पूछ सकता है। माने कि कैसे पूछ लेगा, इस तरीके से कि किंग, यहाँ रिलेटेड का निशान क्या हो जाएगा, एल जे ओ एच, फिर यहाँ पे आपके पास 2 बिंदियां आ जाती है, यहाँ पर आपके पास 2 बिंदियां आ जाती है। ठीक है बेटा, आप सबके आंसर भी आने लगे हैं, बहुत शानदार। यहाँ पे 2 बिंदियां आ जाती है, और फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे रेन, यहाँ आ जाएगा रेन, और फिर यहाँ पे 1 बिंदी, और ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ये होती है एनालॉजी फॉर्म। ये जो सेकंड टाइप है ये होती है एनालॉजी फॉर्म, यानी एनालॉजी के रूप में भी वो आपसे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस के बारे में पूछ सकता है। और एक होती है सिंपल, ठीक है, एक होती है सिंपल ये वाली, जिसमें वो डायरेक्ट आपसे पूछ रहा हो। अब डायरेक्ट कोडिंग या फॉरवर्ड कोडिंग है ना, डायरेक्ट कोडिंग या फिर क्या बोल देते हैं बेटा इसको, फॉरवर्ड कोडिंग भी बोल देते हैं, फॉरवर्ड कोडिंग भी बोल देते हैं ना, दोनों एक ही बात है। इसमें होता क्या है कि इसमें हर प्लेस लेटर, जैसे कि आपके पास 4 प्लेस लेटर दिए हो, 1 2 3 4, और उसके साथ कोई आपको 4 प्लेस लेटर का और ऑफ कोर्स
4 लेटर का एक अल्फाबेट दे रखा है आपको पूरा, नीचे भी 4 लेटर का एक वर्ड आपको पूरा दे रखा है, ठीक है जी। तो होता क्या है कि हर वर्ड बिल्कुल अपने साथ वाले के साथ ही मैच हो रहा होता है, बिल्कुल अपने साथ वाले के साथ ही मैच हो रहा होता है। मैच होने से मेरा मतलब है, मैच होने से मेरा मतलब है, हो सकता है पहले वाले में +1 करने पे ही आ जाए, हो सकता है +2 करने पे आ जाए, हो सकता है +3 करने पे आ जाए, कुछ भी हो सकता है। अब वो जो कुछ भी हो सकता है उसको बोला जाता है लॉजिकल सीक्वेंस, इसको बोला जाता है लॉजिकल सीक्वेंस। लॉजिकल सीक्वेंस का मतलब क्या होता है बेटा? लॉजिकल सीक्वेंस का मतलब होता है कि मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि हो सकता है कि सब में क्या हो रहा है बेटा, +1 हो रहा हो, सारों में अल्फाबेट में क्या हो रहा है, +1 हो रहा हो सकता है बेटा सारों में क्या हो रहा हो, +2 हो रहा हो रहा तो सारों में क्या हो रहा है बेटा, +2 हो रहा हो सकता है बेटा सारों में क्या कर रहा हो सकता है सारों के अंदर मान लो इधर +1 यहाँ -1, इधर +1 इधर -1 हो सकता है बेटा +1 हो रहा हो, +2 हो रहा हो, +3 हो रहा हो, +4 हो रहा हो। इस तरीके से इनफिनिट पॉसिबिलिटीज आपके पास बन सकती है, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, अपने आप में लॉजिकल सीक्वेंस। ये सारे के सारे क्या है, अपने आप में क्या है बेटा, लॉजिकल सीक्वेंस है। और ये सीक्वेंस अब आपको पहचानने पड़ेंगे, ये सीक्वेंस आपको पहचानने पड़ेंगे। अब इतने सारे सीक्वेंस में हम कैसे पहचानें, वो प्रैक्टिस का खेल होता है। वो प्रैक्टिस का बोले तो जितना अच्छा प्रैक्टिस आपका रहेगा उतना आप क्वेश्चन को सोल्व करने में कामयाब रहेंगे। अब जैसे कि पिछले क्वेश्चन पे मैं आपको वापस लेके जाता हूँ, पिछले क्वेश्चन पे मैं आपको वापस लेके जाता हूँ। अब ये आपका क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन था, कह रहा है किंग इज रिलेटेड टू LJOH। तो आपके पास क्या क्या गिवन है बेटा, आपके पास ये गिवन है कि जो किंग है KING, यहाँ पे दिया हुआ LJOH। तो अगर आप इसको रिलेट करो, अगर आप इसको रिलेट करो तो के सबसे पहले तो सबसे सिंपल क्या है, आप प्लेस लेटर लिखना शुरू कर दो। अगर आपने प्लेस लेटर लिख लिए तेजी से तो आपका आधे से ज्यादा काम तो वहीं सॉल्व हो जाएगा, आधे से ज्यादा काम आपका वहीं सॉल्व हो जाएगा। देखो बेटा किंग का किंग्स 11 होता है, I 9 की तरह दिखता है, N का 14 होता है, G 7 होता है, ठीक है बेटा। ये इनके प्लेस लेटर लिख दिए। ऐसे मैंने नीचे वालों को प्लेस लेटर लिख दिया है ना, K के बाद क्या आता है, L आता है, IJ बोलो, O का 15 एंड H का कितना होता है बेटा 8। अगर आप ध्यान से देखो तो प्लेस लेटर से लिखते ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या हो रहा है। देखो क्या हुआ है, +1 हुआ है, यहाँ पर भी सिर्फ +1 हुआ है, यहाँ पर भी +1 हुआ है, यहाँ पर भी +1, यानी हर अल्फाबेट में +1 हमने कर दिया। तो इस तरीके से हम +1 कर रहे हैं। तो R में R के बाद क्या आता है बेटा, R के बाद बोलो, R के बाद क्या आता है, S आता है कि नहीं आता, जल्दी से बोलो। A के बाद क्या आएगा, B आएगा, I के बाद क्या आएगा बेटा, I के बाद आपका J आएगा, और N के बाद क्या आएगा बेटा, N के बाद O आएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा SBJO, आपका आंसर हो जाएगा SBJO। क्या आपको समझ में आया किस टाइप से ये क्वेश्चन बनते हैं? ये होता है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड माने हर एक अपने अपने वाले के साथ रिलेट हो जाता है, हर एक अपने अपने वाले के साथ रिलेट हो जाता है। हाँ जी बेटा, क्या आपको क्लियर हो, जल्दी से बोलिए एवरीबॉडी, पक्का? हर एक अपने अपने वाले के साथ रिलेट हो जाता है, ठीक है। देखो मैं इसको दोबारा से लिखता हूँ, मैं इसको दोबारा से लिखता हूँ। देखो फॉरवर्ड को एक बार दोबारा से सारी चीज लिखता हूँ। क्या लिखा था हमने, किंग, किंग है ना, किंग हमारा किसके साथ हमने रिलेट कराया था अभी आपके सामने, किंग हमने रिलेट कराया था, लिख देते हैं क्या था, LJOH, LJOH, ये रिलेट था LJOH। और मैंने पूछा था आपसे बताइए रेन की कोडिंग क्या है, रेन का आप लाए थे SBGO, ये आपका आंसर आ गया था। ये होती है बेटा फॉरवर्ड, ठीक है। अब सेकंड टाइप ऑफ कोडिंग, क्योंकि मैं पहले 2-3 कोडिंग इकट्ठे बताऊंगा, फिर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ढेर सारी, ठीक है ना। सेकंड टाइप, अब देखो सेकंड में क्या हो सकता है कि आपको ये दे दो कि किंग इज कोडेड एज, किंग इज कोडेड एज, किंग की कोडिंग देखना बेटा, अब ध्यान से देखना, HOJL। मैं उम्मीद करता हूं आपको सबको पता चल गया होगा मैंने क्या किया है। किंग इज कोडेड एज HOJL। तो आपको बताना है, बताइए रेन की कोडिंग क्या होगी, तो आपको बताना है, बताइए रेन की कोडिंग क्या होगी। समझ रहे हो बेटा मैंने क्या किया आपकी बात, मैंने क्या किया आपकी बात, किंग इज कोडेड एज HOJL, तो आपको बताना है रेन की कोडिंग क्या होगी। अब इस बार मैंने क्या किया, अब इस बार मैंने क्या किया, देखो मैं यहाँ साइड में इनके पैटर्न भी बनाता रहता हूँ। पिछली बार क्या था, जो 4 आपको अल्फाबेट दे रखे थे वो चारों फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपके क्या थे, रिलेटेड। इसको बोला जाता था क्या, मैंने आपको बताया अभी, फॉरवर्ड या फिर डायरेक्ट कोडिंग, इसे बोला जाता था फॉरवर्ड कोडिंग। लेकिन अब की बार क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो अब की बार क्या हुआ बेटा, जल्दी से बोलिए, अब की बार क्या हुआ, अब की बार सर उल्टा हो गया, अब की बार सर क्या हो गया है, उल्टा हो गया। क्या आप समझ रहे हैं कि जो के था वो आपका यहाँ रिलेट हो गया बेटा, ये आपका यहाँ रिलेट हो गया, जल्दी से बोलो। फिर उसके बाद जो आपका आई था, आई आपका यहाँ रिलेट हो गया, आई आपका यहाँ रिलेट हो गया, बोलिए ये आपका यहाँ रिलेट हो गया और ये आपका यहाँ, यानी उल्टी कोडिंग होनी स्टार्ट हो गई, रिवर्स कोडिंग, इसको बोला जाता है रिवर्स कोडिंग। ये कौन सी कोडिंग होगी बेटा, रिवर्स कोडिंग। समझ रहे रिवर्स कोडिंग कैसे, अगर आप ध्यान से देखिए, अगेन वही सारा काम प्लेस लेटर लिखने का है, प्लेस लेटर लिख लो आप, जल्दी से देख लो।
किंग का किंग्स 11 आई 9 की तरह होता है, एन 14 जी होता है, एच होता है 8, ओ होता है 15, जे होता है आपका बेटा कितना, जे आपका 12 सॉरी 10, जे होता है 10, एल होता है 12। अब अगर आप ध्यान से देखो 11 का हो गया 12, 9 का हो गया 10, 14 का हो गया 15, 7 का हो गया 8। समझ रहे हो बेटा, क्लियर है? ठीक है। हाँ, अब लव गुप्ता कह रहा है सर ये कैसे पता चलेगा, तभी तो बेटा मैं बता रहा हूँ ये सारी चीजें। आप एक ही कोई मैं आपको 3 चीजें अभी यहीं पे दिखाने वाला हूँ, फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा। देखो कुल 7 मैंने कितने लिखवाए थी, अगर आपने ध्यान दिया हो, कुल कितने प्रकार की कोडिंग बोली थी मैंने स्टार्टिंग में, 7 तरीके की कोडिंग होगी, लेटर कोडिंग में अलग अलग प्रकार के 7 प्रकार होंगे। उन 7 में से कौन सा पहले चेक करना हो मैं बताऊंगा, चिंता ना करो। पहले मैं आपको 7 के साथ दिखाऊंगा हाँ जी कि ऐसे ऐसे कोडिंग हो सकती है, क्या क्या अलग अलग टाइप है, फिर मैं बताऊंगा कि आपको कैसे चेक करना है कि ये कौन से टाइप का क्वेश्चन, ठीक है ना, मैं वो भी बताऊंगा। पहले आप समझ लीजिए कि हाँ जो मैं बोल रहा हूँ सही बता रहा हूँ, कि बिल्कुल रिवर्स में ये सारी चीजें चल रही है। तो होगा क्या कि ये जो आर होगा ऑफ कोर्स वो यहाँ पर हो जाएगा, आर का क्या है जल्दी से बोलो, ऐसा आने वाला है 1 प्लस होने के बाद, ए का क्या आएगा बेटा बी आने वाला है, फिर आई का क्या आएगा बेटा जी आने वाला है, और एन का क्या आएगा बेटा जल्दी से बोलो ओ आएगा। किस किस को क्लियर है बेटा जल्दी से बताइए, आप में से किस किस को ये पॉइंट क्लियर है कि रिवर्स कोडिंग वाला, बोलिए पक्का। इसे बोला जाता है बेटा रिवर्स कोडिंग, ये होती है बेटा आपकी रिवर्स कोडिंग, ठीक है ना, ये होती है रिवर्स कोडिंग। पहला था आपका डायरेक्ट कोडिंग, दूसरा आपका रिवर्स कोडिंग। अब तीसरा देखो बेटा, तीसरा देखो बेटा, तीसरे में क्या किया वही अगेन किंग, क्या लिया बेटा किंग, ठीक है जी, किंग इज कोडेड एज, अगर तीसरे में फिर वही चीज किंग इज कोडेड एज, ध्यान से देखिएगा, किंग इज कोडेड एज आई, यहाँ आ गया आपका एल, यहाँ आ गया जे, यहाँ आ गया आपका एच, यहाँ आ गया। उम्मीद करता हूँ आप सब देख पा रहे हो मैंने आपकी बात क्या की है, देख पा रहे हो मैंने आपकी बात क्या की, और मैंने पूछा रेन की कोडिंग बताइए क्या है, रेन की कोडिंग बताइए क्या है। अब तीसरे टाइप की कोडिंग का क्या किया, 1 2 3 4 आइटम, ठीक है, 1 2 3 4 आइटम। तो अब की बार इसको इससे रिलेट करवाया, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, इसको कहते हैं बेटा क्रॉस, क्या कहते हैं, क्रॉस कोडिंग, क्रॉस कोडिंग। समझ में आया बेटा क्रॉस कोडिंग, क्रॉस कोडिंग कैसे, देखो जरा, देखो अब ये कैसे पता चलेगा, सबसे पहला काम तो क्या है प्लेस लेटर लिखना, क्योंकि प्लेस लेटर लिखते ही आपको थोड़ा थोड़ा दिखने लग जाएगा, अच्छा 11 को 8 से करके देखूं, क्या 9 को 15 से करके देखूं, क्या 14 को 10, प्लेस लेटर लिखते ही आपको अंदाजा होगा कि नहीं ऐसे फॉरवर्ड में तो कुछ बन ही नहीं रहा, 11 12 दिख गया एकदम से, 9 10 दिख गया, 14 15, फिर ये आपको दिखना स्टार्ट होगा। अगेन वही चीजें ऊपर तो लिखा ही हुआ बेटा 11 9 47, ठीक है, जे का होता है बेटा 10, एल का होता है 12, एच का 8, ओ का होता है 15। अब देखो जरा ध्यान से, 11 के साथ आपको 12 दिखेगा, ये देखो, आई के साथ 9 के साथ 10 लिखेगा आपको, एन के साथ ये दिखेगा, इसके साथ ये दिखेगा, सेम यहाँ पर भी होगा, बोलो सेम यहाँ पर जो ए का यहाँ आ जाएगा बी, आर का यहाँ आ जाएगा एस, आई जे एन ओ। किस किस को अब ये तीनों टाइप क्लियर है कि हाँ इस 3 प्रकार से आपके पास ये चीजें आ सकती है, तीन प्रकार से आपके पास ये चीजें आ सकती है। अभी तो मैंने 3 ही बताई, पहले इन 3 में ही क्लियर हो जाओ, फिर इन 3 पे ही ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। फॉरवर्ड बता दी, रिवर्स बता दी, और क्या बता दी, क्रॉस बता दी, और क्या बता दी, क्रॉस बता दी। और सबसे पहला काम क्या है, अल्फाबेट के प्लेस लिखना है, सबसे पहला काम क्या है, अल्फाबेट के प्लेस लिखना है ना। अब ये देखो अभी तो मैंने 4 ही आपके पास अल्फाबेट्स यूज किए, अभी तो मैंने क्या किया था बेटा 4 ही अल्फाबेट्स यूज किए। ऐसा भी हो सकता है कि जो आप लोग क्या लिख रहे हो, जो आप लोग क्रॉस वाला लिख रहे हो, अब देखो क्रॉस वाले में अगर मैं बात करूं, क्रॉस वाले में मान लो हमारे पास 6 आ गए, कितने आ गए, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसमें क्रॉस वाले में ऐसा भी हो सकता है कि 2 2 के पेयर बन रहे हैं, ठीक है ना, ये वाली टाइप भी हो सकती है। अच्छा जो आपने 4 लिखे हैं, जैसे 4 वाला जो भी किया है हमने, 4 वालों में क्या हो सकता है बेटा, ध्यान से देखना, 4 वालों में ऐसा भी हो सकता है कि ये से रिलेट, ये से रिलेट, ये से रिलेट, ये से रिलेट, ये भी क्रॉस कोडिंग है, ये भी क्रॉस कोडिंग। कैसे पता चलेगा, अल्फाबेट के प्लेस लिखो, अपने आप समझ में आएगा, अपने आप समझ में आएगा। अच्छा 6 वाले में देखो एक बार दोबारा से, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये कैसे कैसे बनेगा वो तो मैं जैसे जैसे आपके सामने क्वेश्चन लिखने स्टार्ट करूंगा वैसे वैसे अब आपको इससे क्लियर होते जाए, समझ रहे हो बेटा, वैसे वैसे ही आपको चीजें क्लियर होती जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको टाइप तो क्लियर हो गई, आप क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन बच्चा कितनी जल्दी से रिप्लाई में आंसर बताने वाला है, ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं इन तीनों पे। सबसे पहले इन तीनों पे बता रहा हूँ प्रैक्टिस, कौन सा, फॉरवर्ड बताना है, दूसरा रिवर्स पैटर्न चेक करना और फिर क्रॉस में जाके चेक करना है। तो सबसे पहले तो अल्फाबेट लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, इफ पवन इज रिलेटेड टू
QBXPO, देन आपको बताना है बेटा जामुन, जामुन कैसे रिलेट होगा, जामुन का आंसर क्या आएगा। चलो जी, पवन का आंसर आपके सामने है, जामुन का आंसर आप लोग भेजेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, हद से भी ज्यादा मैंने आपको दे दिया है और मुझे लगता है कि आप लोग 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे सॉल्व करने में। सभी कॉपी पे सॉल्व जरूर करते हैं, टाइपिंग में थोड़ा देर हो सकता है पर कॉपी में सॉल्व करते रहना। चलिए, लगभग सबने कर लिया होगा। सबसे पहले सर फॉरवर्ड चेक करेंगे। फॉरवर्ड के लिए सर पहले अल्फाबेट लिख लो प्लीज, पहले अल्फाबेट लिख लो। मैंने कहा चलो ठीक है, पहले अल्फाबेट लिखते हैं। जल्दी सब बच्चे मेरे साथ साथ अल्फाबेट की प्रैक्टिस। पी का होता है बेटा 16, ए होता है 1, डब्ल्यू होता है 23, ए होता है 1, एन होता है 4। हाँ जी, सब लिख पा रहे हैं जल्दी से, बोलिए जल्दी से, बोलिए जल्दी से। क्यू का होता है बेटा 17, इसका होता है 2, इसका होता है 24, बी का होता है 2, ए का होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो हर बार लॉजिकल सीक्वेंस क्या है बेटा, +1 करने का। डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन है, हर बार +1 करने पे ये चीज आती है। तो यहाँ पर भी +1 कर देंगे। पहले इसको लिख लेते हैं, जे का कोड जल्दी से बोलो। जे आपका होता है 10, ए होता है 1, एम होता है 30, फिर आपका टीयू 21, एन होता है 40। तो अगर इसमें +1 करेंगे आप, कितना आएगा 11, 2, 14, 22 और ये क्या आ जाएगा, एन के बाद बोलो 15 आ जाएगा। क्लियर है बात की, जल्दी से बोलिए। पहले तो इस तरीके से लिख लो, इससे थोड़ा ज्यादा आसानी होगी, इससे थोड़ा ज्यादा आसानी आपको हो जाएगी। क्लियर है, इससे थोड़ा ज्यादा आसानी आपको हो जाएगी। आवाज ठीक आ रही है, जल्दी से बताओ बेटा, क्या आप सबको आवाज क्लियर आ रही है? क्या आवाज क्लियर आ रही है सबको? हाँ, आवाज बिल्कुल मस्त आ रही है, आवाज सही आ रही है। ठीक है, चलिए। तो जे के बाद बोलिए जे के, ए बी, एम एन, यू वी और एन ओ। तो के बी एन बी ओ। जिन जिन बच्चों का आंसर आया उनका आंसर बिल्कुल सही आया। तो उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन बिल्कुल सही तरीके से आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से सभी बच्चे मुझे आंसर भेजेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, if road is coded as URDG, if road is coded as URDG, then what is the code for swan? स्वान के लिए कोड बताइए क्या है बेटा, जल्दी से आंसर दीजिए। देखते हैं कौन कौन भेज रहे हैं, जल्दी से पहले 5 बच्चे जल्दी बताओ, भेजो भेजो भेजो। ठीक है, आर्य सुमन, अनीश, अमृत कुमार, लव गुप्ता, प्रभात। तो ये 5 बच्चे हैं जिनका आंसर बिल्कुल सही सबसे पहले आ चुका है। ये 5 बच्चे हैं जिनका आंसर सबसे पहले एकदम सही आ चुका है। ठीक है बेटा, ये 5 बच्चे हैं जिनका आंसर सबसे पहले एकदम सही आ चुका है। चेक करें बेटा जी, सबसे पहले चलिए आर ओ डी। आर का कोड क्या होता है बेटा 18, ओ का होता है 50, ए का होता है 1, डी का होता है। इनके कोड लिखना शुरू कीजिए। इसका क्या होता है टी यू, यानी इसका होता है 21 सर। आर का तो 18 अभी आपने बताया सर। डी का होता है 4 सर, जी होता है 7 की तरह। ठीक है बेटा, अगर आप यहाँ देखो सबसे पहले फॉरवर्ड ही चेक करो। फॉरवर्ड में देखो कुछ लॉजिक बन रहा है। 18 से 21 कैसे बनेगा सर? बनेगा ये +3 करने पे। अच्छा, क्या 15 से 18 कैसे बनेगा? ये भी सर +3 करने पे। 1 से 4 कैसे बनेगा? ये भी सर +3 करने पे। ये तो बहुत ही सिंपल है, +3 दिख ही रहा है। ये सर बस आप +3 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा स्वयं, एस का क्या होता है बोलिए, बोलिए एस का क्या कोड होता है? 19 पक्का, डब्ल्यू का 23, ए का 1, एन का 40। तो इनके में जब आप +3 करेंगे, 19 + 3 कितना हो जाएगा? जल्दी से बोलिए। 19 + 3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 22। 23 + 3 करेंगे 26। 1 + 3 करेंगे बेटा 4। 14 + 3 करेंगे बेटा आ जाएगा कितना? 70। 14 + 3 करेंगे बेटा कितना आ जाएगा? 70। तो अब 22 बताइए। टी आपका 20 होता है, यू वी तो ये आ जाएगा वी। डब्ल्यू एक्स वाई जेड आपका 26 होता है, फिर ये आ गया टी। बस आप पहले 2 भी निकाल लोगे तो आपको ऑप्शन से दिख जाएगा कौन सा सही है, समझ रहे हो? कई बार पहला देख लो, आखिरी देख लो, उससे भी ऑप्शन देख। ऐसा नहीं कि हर बार आपको पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा, ऑप्शन से भी कई क्वेश्चन आपके इसमें बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है बेटा? ऑप्शन से भी कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है जी, तो आप जानते हैं जे आपका होता है 50, ओ होता है आपका क्या 50, ओ पी क्यू, मतलब ओ पी क्यू। ठीक है बस, ठीक है बेटा। तो आई होप दूसरा क्वेश्चन आप सब बच्चों ने बिल्कुल सही से कर लिया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आप सबको लेके जा रहा हूँ। चलिए, थर्ड क्वेश्चन सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इन अ कोड लैंग्वेज आर्ग्यू। चलो बेटा जी, आर्ग्यू is coded as YPESC। आर्ग्यू को इस प्रकार से कोडेड किया गया। देन हाउ विल डायग्राम, तो डायग्राम को कैसे कोड किया जाएगा? चलो बेटा जी, डायग्राम को कैसे कोड किया जाएगा? जल्दी से सब बच्चे चेक करो।
लॉजिक देख लो बस, बाकी तो सब सही है। लॉजिक आप बता दो पहले, बाकी सब सही है। फर्स्ट चेक द लॉजिक। आशुतोष, अमृत, अभिनंदन, बाकी बच्चे भी लॉजिक चेक करो बेटा। चलिए, आरिफ ने भी चेक कर लिया, लाल गुप्ता ने भी कर लिया, बहुत सारे बच्चों ने लॉजिक एकदम सही चेक कर लिया। हाँ भाई, सेक्टर 17 वालों बेटा आप लोग भी रिप्लाई है, बहुत कम रिप्लाई कर रहे हो। चलो बेटा देखो 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 क्या आ जाएगा, बोलो जल्दी से। ए का कोड होता है सर 1, आर का होता है सर 18, जी दिखता है 7 की तरह, टी यू, ई होता है आपका 5, ये इसके कोड। ठीक है बेटा जी, वाई का तो सबको पता है 25, टी होता है 16, ई होता है 5, एस टी तो एस का 19 और सी का होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिक चेक करना शुरू किया सर। 1 से 25 बनाने के लिए या तो सर 24 प्लस कर लो, या तो 24 प्लस कर लो। मैंने कहा ठीक है, अभी 24 प्लस करना तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, अभी छोड़ देते हैं, अगले वाले पे चलते हैं। 18 से 16 कैसे बनेगा सर, -2 कर दो। यहाँ से कैसे बनेगा, -2 कर दो। यहाँ से कैसे -2, यहाँ से कैसे -2, हर एक में -2 हो रहा है। और ध्यान से देखो तो ए में आप -2 करोगे तो ए से आप 2 पीछे जाओगे तो 25 वाई पे ही पहुंचोगे। अगर सर्कुलर ऑर्डर में चले तो ए से बिल्कुल हर एक में क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। हर एक में क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। तो आपको हर एक में क्या करना है, 2 करके पीछे जाना है। सबसे पहले डायग्राम, डायग्राम का कोड क्या होता है, डी हो गया 4, आई दिखता है 9 की तरह, ए हो जाएगा आपका बेटा 1, जी हो जाएगा 7, आर आपका हो जाएगा 18, ए हो जाएगा बेटा 1, एम हो जाएगा 30। अब 2 पीछे जाना है तो 4 में से 2 गए, 2 आ जाएगा, 9 में से 2 गए, 7 1 में से 2 गए, अभी देखा 25, 1 में से 2 गए कितना 25, 7 में से 2 गए बेटा आ जाएगा 5, आर में से 2 गए आ गया 16, 1 में से 2 गए दोबारा से 25, और एम में से बोलो जल्दी से, एम में से 2 गए यानी कि कितना है 11। बस इनके कोड आप लोग लिख देंगे, इनके अल्फाबेट के प्लेस आपको लिख देंगे, जल्दी से बोलिए। ये होता है बी, 7 दिखता है आपका जी की तरह, ये हो जाएगा वाई, 5 होता है आपका ई, पी होता है 16, फिर ये हो जाएगा वाई, और 11 पे कौन आ जाता है, जल्दी से बोलिए। ई जो, जे, जे के बाद जे के, किंग्स 11, किंग्स 11। हाँ जी बेटा, सबको क्लियर है क्या क्वेश्चन, जल्दी से बोलिए। चेक कर पा रहे हो बेटा, पक्का? ठीक है ना, 3 क्वेश्चन तीनों फॉरवर्ड के दिखा दिया आपको, 3 क्वेश्चन तीनों फॉरवर्ड के दिखा दिया आपको। चलो एक क्वेश्चन और मैं दिखा रहा हूँ, एक क्वेश्चन और मैं दिखा रहा हूँ। चलो जल्दी से सब बच्चे आंसर भेजेंगे, देखते हैं आपकी बार कौन कौन पकड़ पाता है इसका कोड को। इफ डिस्प्ले, डिस्प्ले का कोड बोल रहा है, इफ डिस्प्ले इज रिटन एज, कैसे लिखा गया बेटा, PLQ SJDW। इफ डिस्प्ले इज रिटन एज PLQ SJDW, then how will project be written? प्रोजेक्ट को कैसे लिखा जाएगा ये बता, प्रोजेक्ट को कैसे लिखा जाएगा आपको ये बता, समझ पा रहे हो बेटा? चेक करो जल्दी से, प्लेस लेटर लिखो, चेक करो, प्लेस लेटर लिखो, चेक करो, सबसे पहला काम करो प्लेस लेटर, है ना। लॉजिकल सीक्वेंस चेक करो तो क्या बनता है। चलो कुछ बच्चों ने बिल्कुल धमाके से जल्दी से पता लगा लिया है ना, बहुत तेजी से उनके लॉजिक निकल रहे हैं, बहुत शानदार। चलो बेटा बाकी भी, हाँ जी बच्चों कर लिया, कर लिया गया सबने। चलो काफी बच्चों के आंसर सटीक एकदम उत्तर आने शुरू हो गए, करते हैं। चलिए बेटा जी, सबसे पहले कोडिंग मेरे साथ साथ तेजी से आप भी बताते रहिए। डी का 4, आई का होता है 9, एस का होता है सर 19, सी होता है 16, जे के एल, ए होता है 2, वाई होता है 25। सबसे पहले तो सर इनके नंबर लिखिए। ऐसे बी का होता है सर 2, एल का होता है बेटा कितना, एल का होता है 12, क्यू आपका कितना 17, एस होता है 19, फिर बी आपका कितना बेटा 10, फिर डी होता है 4 और ये होता है 20। आई होप सबने लेटर लिख लिया। अब जब इनके पैटर्न चेक करने शुरू करें, जब इनके पैटर्न को, सॉरी ए का 1 होता है, ए का 1 होता है, सॉरी हाँ जी ए का 1, ठीक है जी बिल्कुल सही, ए का 1। पैटर्न चेक करने शुरू किए, 4 से 2 बनाने के लिए सर -2 करना पड़ेगा, लेकिन 9 से 12 बनाने के लिए सर +3 करना पड़ेगा। चलो ठीक है, 19 से 17 के लिए -2, यहाँ से फिर +3, फिर -2, फिर +3, यानी कोडिंग क्या चल रही है, -2 करना है +3 करना है, -2 करना है +3 करना है, एज सिंपल एज दैट, -2 करना है +3 करना है। ठीक, तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा इनके कोड लिखने। पी का 16, आर का 18, ओ का होता है बेटा कितना 15, जे का फिर होता है 10, ई का फिर हो जाएगा 5, सी का हो जाएगा 3, टी का होता है T20। अब क्या करना है, सबसे पहले -2 करना है। 16 में से 2 गए 14, 18 में 3 जोड़ोगे 21, 15 में से 2 गए बेटा कितना 13, 10 में फिर 3 जोड़ोगे 13, फिर ई में 5 में कितना 2 घटाओगे, 5 में 2 घटाओगे तो कितना आएगा बेटा 3, 3 में आप 3 जोड़ोगे तो आ जाएगा बेटा 6, और 20 में फिर 2 घटाओगे तो कितना आएगा 18। ये इनके कोडिंग आ गई बेटा, बस इनके नंबर लिख लो।
14 किसके लिए होता है बोलो, एन के लिए होता है, T20, 20 के बाद P क्यू आर एस टी यू, फिर आपका 13 पे कौन आ जाता है, 13 पे M आता है, M आता है, फिर उसके बाद 3 पे कौन आता है, C आता है, 6 पे कौन आता है, E के बाद बोलिए J, सॉरी E के बाद आता है F, E F, ठीक है जी, और 18 पे आपका कौन आता है R, N U डबल M C F R, N U डबल M C F R, काफी सारे बच्चों का आंसर बिल्कुल। अब ये बताओ डायरेक्ट कोडिंग दिखेगा तो कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं, डायरेक्ट कोडिंग में कोई दिक्कत तो नहीं, बस देखना है सामने सामने क्या हो रहा है, ठीक है ना, सामने सामने देखना बस क्या हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। प्रैक्टिस में अभी आपको सारे कोडिंग पे बताऊंगा, चिंता मत करो, है ना, सभी की प्रैक्टिस करेंगे। चलो बेटा अगला आपका क्वेश्चन है, लिखेंगे सभी बच्चे अगला क्वेश्चन साथ साथ, अगला क्वेश्चन साथ साथ में क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन इफ श्याम इज रिटन एज jx VEP, then how will पिंकू का बताइए कैसे लिखा जाएगा, how will पिंकू is written। सबसे पहले अल्फाबेट्स के प्लेस लिखो और चेक करो क्या होगा, हाँ जी, सबसे पहले अल्फाबेट के प्लेस लिखो चेक करो क्या होगा, अल्फाबेट के प्लेस लिखो चेक करो क्या होगा, चेक करो प्लेस आपको लिखना पड़ेगा। हाँ भाई रितेश का बिल्कुल सही आंसर आ गया, बिल्कुल सही आंसर है रितेश तुम्हारा। चलो बेटा आई होप ये वाला सबको क्लियर हो गया है। श्याम ये चलो लिखते हैं क्वेश्चन की, वो लिखते हैं क्या कोडिंग। सबसे पहले एस का क्या रहता है, पी क्यू आर एस, एस होता है 90, एच होता है सर 8 की तरह, वाई होता है सर 25, ए होता है सर 1, एम होता है सर, ठीक है मेरे बच्चे। जे जे का होता है बेटा 10, एक्स आपका कितना, एक्स वाई जेड, एक्स होता है आपका 24, ठीक है जी। वी आपका टी यू वी यानी कि टी यू वी 22, फिर ई पे आपका आ गया 5 और टी आपका बेटा क्या होता है, पी होता है 6, ठीक है बेटा। अब जब आपने चेक किया पहले तो फॉरवर्ड में चेक करो, पहले तो फॉरवर्ड में, क्योंकि वही आपने सीखा है फॉरवर्ड में, तो सर 19 से 10 बनाने के लिए -9 करेंगे, 8 से 24 बनाने के लिए बहुत ज्यादा प्लस हो रहा है, 25 से 22 बनाने के लिए -3 हो रहा है, तो कोई एक लॉजिक नहीं बन रहा है, लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है ये, सीक्वेंस तो है ही, ये सीक्वेंस तो है ही, आपके मन में तो आएगा कि हाँ ठीक है सर यहाँ पर हमने -9 किया, यहाँ पर भी -9 कर दो, लेकिन बेटा ये लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है, ये सीक्वेंस है लेकिन लॉजिकल नहीं है, लॉजिकल होना भी जरूरी है, ठीक है ना, तो ऐसे तो नहीं बन रहा। चलो अब रिवर्स में चेक कर लेते हैं, रिवर्स में तो देखो एस से 19 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -3 करना पड़ेगा, अच्छा ठीक है ये तो लग रहा है। एच से 8 से 5 बनाने के लिए भी -3 करना पड़ेगा, 25 से ये बनाने के लिए -3, ए से इसको जाने के लिए यहाँ से -3, ए से 3 पीछे जाओ तो आप एक्स पे पहुंच जाओगे, और 13 से 3 पीछे जाओगे 10 पे, तो बिल्कुल रिवर्स में क्या लग रहा है, रिवर्स में आपका लग रहा है सर -3, रिवर्स में लग रहा है सर -3, रिवर्स में लग रहा है सर -3, तो बेटा इसकी कोडिंग लिख लेते हैं, पी का कोड होता है बेटा कितना 16, आई दिखता है 9 की तरह, एन होता है 14, किंग्स 11 एंड टी यू यानी 21, रिवर्स में हो रहा है बेटा, रिवर्स में माने अब 16 में से 3 गए कितना आ जाएगा, जल्दी से बोलिए, 16 में से 3 जाएगा आ जाएगा 13, फिर आपका आई 9 में से 3 जाएगा आ जाएगा 6, 14 में से 3 जाएगा तो बेटा आएगा 11, 11 में से 3 जाएगा आएगा 8 एंड यू 21 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा बेटा, बोलो जल्दी से, 18, कितना आ जाएगा 18, 18 होता है बेटा आर का, बोलो जल्दी से, एच दिखता है 8 की तरह, किंग्स 11 होता है, एफ हो जाएगा 6, और यहाँ से 13 का कितना आ जाएगा जल्दी से बोलिए, तो आर एच के एफ एफ, किस किस को रिवर्स कोडिंग क्लियर हुआ, बोलिए बेटा, समझ में आया, क्योंकि फॉरवर्ड में जब कुछ लॉजिकल नहीं लग रहा तो अपन रिवर्स में देख रहे हैं, फॉरवर्ड में लॉजिकल नहीं लग रहा तो अपन किस में देखेंगे, रिवर्स में देखेंगे सर, क्लियर है, फॉरवर्ड में नहीं लगेगा तो किस में देखेंगे बेटा, रिवर्स में देखेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे, आप सब बच्चों के लिए देखते हैं कौन सी बच्चे इसको सॉल्व करके जल्दी से आंसर दे देगा, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन है बेटा, इफ health is coded as GSK ZDG, if health is coded as GSK ZDG, तो आपको बताना है बेटा then how will north be coded, north को कैसे कोड किया जाएगा ये आपसे पूछता है, north को कैसे कोड किया जाएगा ये आपसे पूछता है। चलिए बेटा ये सब दिमाग लगाओ, सभी भाई दिमाग लगाओ, सभी भाई दिमाग लगाओ। सबसे पहले प्लेस लेटर लिखो बेटा,
चलिए काफी सारे बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए। ऑब्जेक्ट उन्होंने बताने शुरू कर दिए। चेक करते हैं बेटा। सबसे पहले प्लेस वेक्टर कितना आएगा 8 E5 A1 JK L। L होता है 12, T होता है 20, H होता है। ठीक है, अगर आप तेजी से लिख पाएंगे तभी ये बात बनेगी। और लिखने का तरीका मैंने आपको बताया है अल्फाबेटिकल सीरीज के लेक्चर 1 में मैंने बता दिया था कैसे याद रखते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, G का होता है बेटा 7, S का बोलो जल्दी से PQRS, S का 19, K का फिर आपका 11, T 11, Z होता है 26, T होता है 4, G होता है बेटा 7। ठीक है, तो फॉरवर्ड में तो देखो, अगर आप ध्यान से देखो ये -1 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ फिर 5 से 19 में बड़ा 14 का गैप आ गया, तो इसका मतलब फॉरवर्ड में नहीं, रिवर्स में देखो 8 से 7 बनाने में -1 होगा, 5 से 4 में -1 होगा, 1 से 26 बिल्कुल -1 हो रहा है, 12 से 11 -1, यानी -1 हो रहा है रिवर्स में। -1 हो रहा है बेटा किसमें, रिवर्स में -1 हो रहा है। इनके कोड क्या होंगे, N का होता है सर 14, O का होता है सर 15, R का होता है सर 18, T का 20 और H का होता है सर 8। रिवर्स में -1, 14 का में -1 करोगे 30, 15 में -1 करोगे 14, 18 में -1 करोगे 17, T में -1 करोगे 19 और 8 में -1 करोगे 7। ठीक है बेटा, 8 में -1 करोगे 7। इससे होता है आपका क्या, PQRS, S होता है 19, फिर आपका 17 से आ जाता है कौन, Q आ जाता है। ठीक है, फिर आपके पास 14 पे कौन आ जाता है, N आ जाता है, और 3 से क्या आ जाता है बेटा, तो GSQNC। ठीक है, GSQNC, सॉरी 13 था ना, सॉरी 13 था, मैंने 3 पढ़ दिया, M आया GSQN। ठीक है जी, क्लियर। A से -1 करने पे क्या आ रहा है बेटा, A से -1 करने पे Z आ रहा है ना बेटा, रिवर्स में चल रहे हैं। A से A पे नहीं आया, A से Z पे आया, देखो ध्यान से, H से आया इस पे, फिर E से आया इस पे, A से Z पे, फिर L से K पे, T से इस पे, और फिर ऐसे रिवर्स में चल रहे हैं बेटा। ठीक है, रिवर्स में चल रहा है, क्लियर, रिवर्स पैटर्न में चल रहा है। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वाला भी सबको क्लियर हो गया होगा। और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, पेपर में किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखिए क्वेश्चन की पूरी एक लैंग्वेज में आपके सामने लिखा हूँ। क्या कह रहा है, इन अ कोड लैंग्वेज, क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है, इन अ कोड लैंग्वेज, इन अ कोड लैंग्वेज beat is written as S double D E. Beat is written as this, then how mild will be written in same code. Then how mild will be written in same language. ये क्वेश्चन है बेटा, then how mild will be written in same language. ठीक है जी, आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं बेटा। ए ऑप्शन दे रखा है POHP, ठीक है जी। बी ऑप्शन दे रखा है बेटा COHP, ठीक है जी। सी ऑप्शन दे रखा है बेटा POHQ, और डी ऑप्शन दे रखा है बेटा आपको, डी ऑप्शन इज COHQ। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन आप ले सकते हैं, ए बी सी या फिर, ठीक है जी। भेजो बेटा आंसर, भेजो बेटा आंसर। ऑप्शन नंबर बस, ये ऑप्शन नंबर है सर। चलिए, बहुत सारे बच्चों के आंसर आ चुके हैं, आंसर उन्होंने भेज दिए हैं, बहुत सारे बच्चों ने आंसर भेज दिए, वेरी गुड। सब ने बोल दिया सर बी फॉर बॉल ऑप्शन। चेक कर लेते हैं किस किस का सही आया है, किस किस का गलत आया है। सबसे पहले कह रहा है जो बीट है, बीट को लिखा गया है क्या बेटा, बीट को लिखा गया है S डबल T। अगर मैं इसके कोडिंग लिखूं, B का होता है 2, E होता है 5, A होता है 1, T होता है 20, S होता है 19, D होता है 4, D होता है 4, E होता है। सबसे पहले फॉरवर्ड में चेक करेंगे सर, 2 से 19 17 का गैप आ गया, 5 से 4 -1 नहीं सर, कुछ नहीं मालूम। रिवर्स में देखते हैं, 2 से 5 में कितना गैप हुआ, -3 हुआ सर। 5 से 4 में कितना हुआ, -1। क्या क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तो बेटा -3 हुआ है, यहाँ से यहाँ बेटा -1 हुआ है, फिर यहाँ से यहाँ 1 से लेके 4 तक +3 हुआ है, और 20 से लेके यहाँ तक -1, 20 से लेके यहाँ तक -1, यानी कि वो क्या रहा है, +3 -1 +3 -1, ये हो रहा है +3 -1 +3 -1। तो अगर इस चीज को मैं अप्लाई करूं किस चीज में बेटा, माइल्ड में, MILD। तो माइल्ड का कोड M का होता है 13, I होता है 9, L होता है बेटा 12, और D का क्या होता है बेटा, जल्दी से बोलिए, D होता है 4। तो होगा क्या, सबसे पहले इसमें क्या होगा, +3, 13 + 3 होगा 16। अच्छा, इसमें से क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, I में से एक गया आएगा 8,
L में +3 करोगे 12 + 3 हो जाएगा 50 और फिर D में आप लोग -1 करेंगे तो आएगा बेटा कितना 3 आ जाएगा +3 -1 +3 -1 ठीक है। तो अब कितना आ जाएगा यहाँ से आंसर जल्दी से बोलिए, आंसर कितना आ जाएगा 3 का होता है बेटा C। अब C तो है सर दो ऑप्शन में है, अच्छा O भी है H भी है, वो आपको देखना तेजी से O भी है H भी है, P और Q में बस डिसाइड करना, तो लास्ट वाले को देख लो बस 16 क्या होता है P होता है आपका, ये आपका आंसर आ जाएगा। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं किसी ऑप्शन में, समझ रहे हो, बाकी कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं होती, जो जो एलिमिनेट होता जाए एलिमिनेट करते रहो, जो बचता जाएगा वो आपका आंसर होता जाएगा। हाँ जी बेटा, तो आप सबको क्या क्लियर हो रहा है, जल्दी से बोलो। हाँ बेटा लव क्लियर हो रहा है, कैसे कैसे फॉरवर्ड चलता है, कैसे कैसे रिवर्स चलता है, ठीक है। चलिए आगे बात करें, और क्वेश्चन पे बात करते हैं, और क्वेश्चन पे बात करते हैं। आज मैं आपको इन्हीं तीनों पे टाइप पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, कौन से फॉरवर्ड बता दिया, आपका रिवर्स बता दिया और क्रॉस बता दिया, इन तीन पे है ना। और मोस्ट प्रोबेबली बेटा शायद कल अपन क्लास ले लें, है ना, कल की क्लास के लिए मैं पता कर लूंगा, लेक्चर के बाद आपको बता दूंगा, तो कल हम इसको चैप्टर को खत्म भी कर सकते हैं। खैर कल तो आपका टेस्ट ही है ना, शायद टेस्ट है ना बच्चों का। हाँ जी बेटा, चलिए बेटा जी क्रॉस पैटर्न का अपन क्वेश्चन देखते हैं, देखते हैं इसका सही जवाब देता है। क्वेश्चन है इफ dancer is coded as, dancer is written as DGEPSF, then how will public को कैसे कोड किया जाए। चलो बेटा एवरीबॉडी चेक करो क्या आंसर है। चेक कीजिए क्या, चलिए बेटा जी आंसर आने शुरू हो चुके हैं, करें बेटा। चलो तो आप सब जानते हो डी का कोड क्या होता है सर, डी का होता है सर 4, ए का होता है 1, एन होता है सर 14, सी होता है 3, ई होता है 5, आर होता है सर 8, ठीक है जी। डी का 4, जी सर फैमिली की तरह, ई होता है 5, ई होता है 16, एस 19, एफ 6, ठीक है क्लियर। चलिए अब कोडिंग देखते हैं, देखो 4 से 4 तो कुछ बनना नहीं, ये तो कंफर्म है, फॉरवर्ड तो नहीं है, रिवर्स में देखते हैं। 4 से 6 सर +2, 1 से 19 सर +18, ये भी कुछ अटपटा सा लग रहा है, 1 से 19 प्लस का 18, तो अब क्या करते हैं, आप थोड़ा क्रॉस में देखते हैं। 4 से 7 सर 3 जोड़ने पे 1 से 4 3, हाँ ये बन गया सर, देखो +3 पे आ रहा है ये चीज। अच्छा यहाँ भी देख लो n 14 से 16 +2, 3 से 5 ये भी +2 हो गया, यानी यहाँ तो +3 यहाँ +2 और 5 से 6 में +1, 18 से इसमें भी +1, यानी क्या हो रहा है बेटा +3 +2 +1 इस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पर भी सर सेम चलेगा, यहाँ पर भी सेम चलेगा, है ना। यहाँ पर भी पहले इनके लिख लो, p होता है बेटा क्या 16, tu यानी ये होता है 21, फिर b होता है आपका 2, n होता है बेटा 12, i होता है बेटा 9 की तरह और c होता है 3। तो इसमें +3 करोगे 16 में जुड़ेगा 3, 19, 21 में जुड़ेगा ये आएगा 24, सबसे पहले तो ये जुड़ गया। फिर 2 में आप यहाँ +2 करोगे तो यहाँ आएगा 4, 12 में 2 जोड़ोगे तो आएगा 14, इसमें क्या +1, 9 में 1 जोड़ोगे 10, 3 में 1 जोड़ोगे तो बेटा 4, बस इनके अपने सेट लिखो, इनके अपने सेट लिखो, यहाँ क्या आ जाएगा x आ जाएगा, TUS, फिर क्या आ जाएगा n आपका होता है 40, आपका d आ जाएगा यहाँ, d आ जाएगा यहाँ, और 10 होता है आपका क्या बेटा XSNDD। अब ये बताओ कितने बच्चों ने मुझे ये बताओ, मैं जानता हूँ कई बच्चों ने ये कर दिया था, उन्होंने +3 देखा, यहाँ पर भी +3 से आंसर भेज दिया, भेजा था कि नहीं भेजा था, जल्दी से बोलो, गलती हो रही थी ना, हाँ गलती हो रही थी, तो इसके पूरे को चेक भी कर लेना एक बार, है ना, कि पूरे में क्या दे रखा है, ठीक है। एक बार सबके प्लेस को चेक कर लो तो ज्यादा आसानी से, है ना, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो पाएगा। चलिए बेटा आई होप ये वाला सब बच्चों ने कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन देता हूँ, चलो क्रॉस से और क्वेश्चन ट्राई करो, जल्दी से बनाने की कोशिश करना। हाँ जी, इन अ कोड लैंग्वेज वेंचर is written as CUZ इस तरीके से लिखा गया है। Then how will painter be written? तो पेंटर को कैसे लिखा जाएगा बेटा। क्लॉक की क्लासेस मैंने, क्लॉक के लेक्चर मैंने अपलोड कर रखे चैनल पे, तो देख लेना। क्लॉक एरर का भी मैंने अपलोड कर दिया है। क्लॉक के अंदर बस एक लेक्चर रहता है स्पेशल, जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनका, है ना, वो भी 1-2 दिन में आपके पास मिल जाएगा। तो क्लॉक को जरूर आप कवर कर लीजिए, क्लॉक चैप्टर को आप लोग जरूर कवर कर लीजिएगा, चैनल पे अपलोड है, ठीक है।
हाँ जी बेटा, क्वेश्चन आपके सामने, चेक कीजिए किस प्रकार की कोडिंग है, क्या है वो आपको चेक करना है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। चेक इट। सबसे पहले तो अल्फाबेट की प्लेस का वैल्यूज देखो, TUV E5 N14 T20 TU21 R18 E5 मैंने C होता है 3 TU21 Z आपका हो जाएगा 26 X होता है 24 17 चलो बेटा जी, पैटर्न चेक करने की बारी आ गई। पैटर्न चेक करते हैं क्या क्या हो रहा है। देखो फॉरवर्ड में कुछ नहीं बन रहा, आप लगा के देखो फॉरवर्ड में नहीं बन रहा। रिवर्स में 22 से 17 बनाने में सर कितना होता है 4 माइनस, 5 से 3 में -2 होगा। अब ये हो सकता है, देखो 22 से 17 में कितना माइनस होगा, जल्दी से बोलिए 5 होगा, 5 माइनस। तो 5 से 3 में हो रहा है 2 माइनस, तो नहीं ये भी नहीं बनता। क्रॉस में देखते हैं, कुछ क्रॉस में बनता है। 22 से 21 बनाने में 1 माइनस होगा, और 5 से 3 1 बनाने में कितना बेटा 2 माइनस होगा। तो यहाँ से तो ये 1 हुआ, यहाँ से 2 हुआ, लेकिन फिर भी कुछ खास मुझे लग नहीं रहा। बोलो यहाँ से 1 यहाँ से 2, 5 से फिर क्या आपका, और कुछ देखो, और कुछ देखो, पैटर्न बनाने की कोशिश करो, बताओ किस तरीके से पैटर्न बन सकता है, बताओ किस किस तरीके से बन सकता है। क्रॉस में -2 + 3, देखो 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 बेटा जल्दी से बोलो क्या लग रहा है आपको। क्रॉस में बना के देखो कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा। रिवर्स क्रॉस हो रहा है, देखो देखो देखो, मैं चेक करता हूँ, मैंने सही किया है, आप भी चेक करो। करेक्ट, कुछ पैटर्न बनाने की कोशिश करो। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो 22 से 21 के लिए -1 किया होगा, और 5 से 3 के लिए -2 किया होगा, यानी यहाँ तो हो रहा है -1, यहाँ हो रहा है -2, रिवर्स में इस तरीके से। अच्छा यहाँ पर देखो 18 से 17 बनाने में फिर -1, और यहाँ से -2, तो ये भी -1 तो ये कुछ बन रहा है, देखो -1 -1 बीच के तीन को भी जरा चेक करते हैं कि क्या क्या बन सकता है। देखो 14 से 17 के लिए क्या किया होगा +3, 21 से 26 के लिए क्या किया होगा +5, और 20 से 24 के लिए क्या किया होगा +4। यानी हुआ क्या है, यहाँ हुआ है +3, यहाँ हुआ है +4, और यहाँ हुआ है +5। समझ रहे हो कितना खतरनाक सा बना है, समझ रहे हो कितना खतरनाक सा बना है। यहाँ हुआ है +3, यहाँ हुआ है +4 बीच में, और यहाँ हुआ +5। अब इसको करते हैं, देखो अप्लाई कैसे करेंगे। पेंटर P का होता है बेटा 16, A होता है 1, I 9 की तरह, N14 T20 E5 R8। ठीक है जी, सबसे पहले क्या हो रहा है, देखो यहाँ से इधर -1, यहाँ से यहाँ -2, तो यहाँ तो हुआ -1, यहाँ हुआ -2, 16 में से 1 गया बेटा 15, यहाँ 1 में से 2 पीछे जाओगे तो कहाँ पहुंच जाओगे, y पे पहुंच जाओगे। समझ रहे हो, मैंने सीधा ही लिख दिया, y पे पहुंच जाओगे। ठीक है जी, हाँ जी। तो यहाँ पे कितना आगे जल्दी से बोलो। उसके बाद यहाँ पे साइड में भी, यहाँ पे भी क्या हुआ -1, 5 में से 1 गए, यहाँ आ जाएगा 4, R में से 2 गए, -2 है, -2 पे कहाँ पहुंच जाओगे, 16 पे पहुंच जाओगे। यहाँ पर यही आ गया। अच्छा बीच वालों में क्या हुआ जल्दी से देखो, यहाँ हुआ सर +3, यहाँ +4, यहाँ +5, तो 9 में आप 3 जोड़ोगे तो कहाँ पहुंचोगे बेटा 12 पे। 14 में आप कितना जोड़ोगे बेटा, 14 में आप कितना जोड़ोगे, 4 जोड़ोगे तो पहुंचोगे 18, 20 में 5 जोड़ोगे तो पहुंचोगे 25। तो बोर्ड क्या आ गया बेटा y, E J O 25 आपका फिर से आ गया y, 18 होता है R, के L आपका 12 होता है, 16 आपका किस चीज का होता है बताया था वो होता है P का, वही हो गया। तो आपका कोड आ जाएगा YOY RLP, YOY RLP। किस किस का सही आ गया जल्दी से, है ना खतरनाक रिवर्स कोडिंग का क्वेश्चन, बोली है ना खतरनाक सा रिवर्स कोडिंग का क्वेश्चन। लेकिन आसान कैसे बनेगा, आसान तभी बनेगा जब आप प्लेस लेटर लिख पाओगे, अदरवाइज आप पिछला जाओगे, बता रहा हूँ मैं। अदरवाइज सब चीजें आपके हाथ से बाहर निकल जाएंगी। अगर आप प्लेस लेटर नहीं लिखोगे तो दिक्कत रहेगी। प्लेस लेटर लिखना सबसे इंपॉर्टेंट बात। ठीक है जी, कुछ समय पहले तक मैं ये भी कहता था हाँ ठीक है पेपर में आपको रफ शीट मिलती है, आप प्लेस लेटर वहां पे भी लिख ही सकते हो, ABCD लिखी, आप प्लेस लेटर लिख लिया। लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा है आप थोड़ा सा समय लगाएंगे तो आपको याद हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा समय लगेगा याद हो जाएगा। जैसे मैं लिख पा रहा हूँ वैसे आप भी लिख पाएंगे। ठीक है भाई, जैसे मैं लिख पा रहा हूँ वैसे ही क्वेश्चन को आप लोग भी लिख पाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं फिर क्रॉस का, है ना, एक क्वेश्चन और करते हैं फिर क्रॉस कोडिंग का। एक क्वेश्चन और आपके सामने देखते हैं कौन कौन बच्चे इसका आंसर सही बता पाएंगे, देखते हैं कौन कौन आप में से इसका आंसर सही बता पाएगा। चलिए, इफ रेल इज कोडेड एज, बेटा रेल को कोड किया है KCTN, रेल इज कोडेड एज KCTN, देन हाउ विल रीड इज कोडेड। चलो बेटा हाउ विल रीड इज कोडेड, ऑप्शन दे देता हूं इसका मैं आपको, A B C D, देखते हैं चार में से ऑप्शन कौन सा सही होगा। B G D F ये आपका पहला ऑप्शन,
CGTF ये आपका दूसरा ऑप्शन, फिर BGTE तो फिर आगे CGT। चलो बेटा ये तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है कौन सा सही है, आपको बताना है कौन सा सही है। आपको बताना है कौन सा सही है। चलिए बेटा जी, बहुत सारे बच्चों के आंसर आने शुरू हो चुके हैं, चेक करते हैं किस बच्चे का आंसर सही है। सबसे पहले कोडिंग चेक करते हैं कौन सी है। देखो सबसे पहले क्या होगा, कोडिंग लिखना स्टार्ट करो सर। R का होता है सर 18, A का 1, I 9 की तरह होता है सर, N होता है 12। इसी तरीके से सर आपने इनकी भी कोडिंग लिखी, इनकी कोडिंग क्या होगी बोलो। A आपका किंग्स 11, C होता है 3, फिर T होता है 20 और N होता है आपका बेटा। ये तो हमने इनकी कोडिंग की, ठीक है बेटा। अब चेक करते हैं फॉरवर्ड में 18 से 11 ना, यहाँ प्लस वाला नहीं बनता, कुछ नहीं बनता सर, यहाँ पे कुछ नहीं। अच्छा और उन्हें तो बनने रिवर्स में देखते हैं, 18 से 14 के लिए -4, 1 से 20 के लिए नहीं सर, ये भी कुछ खास नहीं बनता, कुछ खास नहीं बनता। अच्छा क्रॉस में देखते हैं तो के 18 से 3 और 1 से 11 कुछ बन रहा है क्या, ये भी नहीं बन रहा सर। आपकी बात क्रॉस में भी कुछ खास नहीं बन रहा। लेकिन अगर आपको याद हो तो ऐसा बन सकता है, देखो जरा क्रॉस में मैंने ये भी बताया था, ऐसा भी हो सकता है कि 18 आपका किससे जुड़ा हो, 20 से, यानी +2 कर दिया बेटा, 1 में +2 किया तो 3 बन गया, और 9 में +2 किया तो 11 बन गया। समझ रहे हो, ये पहले तीन तो आपस में जुड़ गए क्रॉस करके, +2 +2 +2, और यहाँ देखो 12 से 14 में भी +2। हाँ बिल्कुल, ये वाला क्रॉस कोडिंग आपका हो सकता है, ये वाला क्रॉस कोडिंग आपका हो सकता है। देखो बेटा क्या हुआ, इनके कोड लिखो। R का होता है सर 18, E का 5, A का और D का। क्लियर है बेटा, वही क्रॉस में इसके वाला यहाँ आएगा, इसके वाला यहाँ आएगा, और बीच वाले का यहाँ आएगा। +2 ही करना बस, यहाँ पे आएगा। तो 4 में D में 4 जोड़ दो, बोलो क्या आएगा 6, यानी कि F आ जाएगा यहाँ, ठीक है। A में यहाँ 2 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा C, E में 2 जोड़ोगे तो बेटा आ जाएगा G, और R में 2 जोड़ोगे तो आ जाएगा बेटा T। C G T F, तो कौन सा ऑप्शन चाहिए, C G T F। हाँ जी बेटा, आप में से किस किस को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, जल्दी से बताइए। आप में से किस किस बच्चे को ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। पक्का? तो मैंने आज आपको 3 प्रकार की कोडिंग के बारे में बता दिया बेटा, है ना। 3 प्रकार की कोडिंग हम लोगों ने कर ली है। कौन कौन सी 3 के बारे में हमारी बात हो चुकी है, कौन कौन सी 3 के बारे में बात हो चुकी है, इन 3 के बारे में बात है ना। इन 3 के बारे में हमने बात की, कौन कौन सी, तो फॉरवर्ड कोडिंग के बारे में बात होगी, रिवर्स कोडिंग के बारे में बात होगी, क्रॉस कोडिंग के बारे में बात, ठीक है जी। अभी 3 बता दी है, 4 रहती, 3 बता दी है, 4 रहती, ठीक है ना। तो 4 के बारे में अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं तक रख रहे हैं। अल्फाबेट्स की प्रैक्टिस जरूर करनी है ना, वो जरूरी है। अगर वो कर लिया तो फिर आपका कोडिंग बहुत अच्छा शानदार चैप्टर बनता है। और भी बहुत सारे चैप्टर ऐसे होंगे जो आपके बनने स्टार्ट